अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएम इलेक्ट्रॉनिक टेक मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आज मैं आपको जैक बाटेक JKT1900G जिसमें मोटर का प्रॉब्लम आ रहा है, एक्स मोटर वाई मोटर स्टेपिंग जो मोटर होती है उसमें एरर आ रहा है 25 026 या 027 एरर आएगा। तो मोटर ख़राब होती है तो मोटर को कैसे रिपेयर किया जाता है तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। उससे पहले जो भी चैनल पे नहीं हुआ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। सबसे पहले मीटर के ज़रिए मैं आपको इसकी जो वाइंडिंग होती है, जो कॉइल होते हैं, उनकी टेस्टिंग बताऊँगा। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी हर चीज़ बताऊँगा कि मोटर में ख़राबी हो तो क्या क्या इसमें ख़राब होता है, तो कैसे उसको सही किया जाता है। तो मीटर को आपने ओम पे सेट कर लेना या कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है। मीटर आपके पास कोई भी हो, बस कंटिन्यूटी उसकी ऑन होनी चाहिए और उसको देखे कि ज़ीरो पे आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो पे उसको चेक कर लिया। अब इसका ये जो जैक है वाइंडिंग वाला, ये 4 वायर जैक है, इसमें 2 कॉइल हैं। ये देखें, एक वायर वाली हमने लगाया और 1.2 ओम आया। अब इसको दूसरे वायरों पे लगाएंगे, किसी और के साथ शार्ट तो नहीं है। उसके बाद अंदर वाली दोनों तारों पे लगाया और उधर भी 1.2 ओम। जो ड्राइंग नज़र आ रही होगी आपको, इसमें मैंने 2 कॉइल शो कराया, दोनों अलग अलग ही कंटिन्यूटी आना चाहिए। 2 वायरों पे ही मीटर चलना चाहिए, तीसरी का साथ चलेगा तो ख़राब होगा। तो इट मीन इसकी वाइंडिंग वाली साइड ठीक है। तो अब इसका इनकोडर साइड चेक करेंगे ओपन करके। तो इसको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें देखते हैं, इसको ओपन करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। कि ये जब मशीन पे लगी होती है तो एरर 25, अगर इसको वाई पे लगा दे तो 26 आ रहा होता है। तो ओपन करने के बाद ये देखें, जैसे ही ओपन किया तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ऑयल शो हो रहा है। ये देखें, ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा अंदर चला गया। इसकी ऑयल के अंदर जाने की वजह होती है इसकी केबल जो होती है इनकोडर की, या दूसरी केबल के साथ साथ कोई नमदा का धागा लग जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें चला जाता है। अब इसको पीसीबी ओपन करके चेक करते हैं ऑयल की वजह से क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं। बाज़ दफ़ा तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर इसका इनकोडर सेंसर भी चेंज करना पड़ता है। तो अभी इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें एहतियात ये होती है कि जैसे ही आपने स्क्रू ओपन किए, इसके नीचे जो डिस्क लगी है उसको बचाना होता है कि उसको टेढ़ा ना हो जाए, उसके साथ टच ना हो कोई चीज़। एहतियात के साथ ये इसके स्पेसर जो हैं वो सब हटा लेने हैं, पीसीबी अलग कर लेनी है। ये देखें, पीसीबी के अंदर सेंसरों जो है इनकोडर सेंसर, उसमें भी ऑयल बहुत ज़्यादा गया हुआ है। और जो इसकी इनकोडर डिस्क है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल है। अभी उसको भी हम ओपन करते हैं आपके सामने। ये देखिए, ये इसकी डिस्क है, इसके नीचे 2 ऑयल की लगी है, उसको हम ओपन करेंगे। इसमें एहतियात यही होती है कि डिस्क ओपन करते हुए बाज़ लोग जो होते हैं डिस्क जो है डैमेज कर बैठते हैं। तो पहले इसकी अलकी खोलेंगे बड़ी एहतियात के साथ। ऊपर जो डिस्क होती है बहुत नाजुक होती है। उसके बाद 2 स्क्रू ड्राइवर्स फ्लैट लेके दोनों साइड पे उसको डाल के उसको निकालेंगे। ये देखिए, इसमें कितना ऑयल है। इसकी जितने भी इसकी ग्रिल है, जाली है, वो सब ब्लॉक हो चुकी है ऑयल की वजह से। तो इसको हम क्लीन करेंगे। सबसे पहले जितना भी ऑयल है इसके ऊपर, फिर कपड़े की मदद से, टिश्यू की मदद से इसको अच्छी तरह जल्दी के साथ, तेज़ी के साथ इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले जितना भी ऑयल है उसको क्लीन किया जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, किसी केमिकल की मदद से ऑयल को बिल्कुल साफ़ करेंगे। पहले कपड़े से ज़्यादा जो ऑयल है उसको
सेंसर के अंदर, पीसीबी के ऊपर नीचे हर जगह उसको हम साफ़ करेंगे। सेंसरों के इनकोडर सेंसर है और एक पोजीशन सेंसर अंदर वाली साइड पे भी एक कपड़ा डालेंगे, उसको भी फिर अच्छी तरह साफ़ करेंगे इस तरह। ये देखिए, ये जो ऑयल बहुत ज़्यादा था वो हो गया साफ़। अब इसके अंदर और डिस्क के जो ग्रिल है उसकी जाली है, जिसकी वजह से उसने सेंस करना है सिग्नल UVW का, पोजीशन का, वो ब्लॉक हो चुकी है। उसको भी बड़ी एहतियात के साथ कपड़े से इस तरह साफ़ करेंगे कि उसको टेढ़ापन ना आ जाए, उसमें टेढ़ी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। अभी इसको साफ़ करने के बाद हम जो है इसकी हर चीज़ जब साफ़ कर लेंगे, मोटी मोटी ऑयल जो है क्लीन हो जाएगा, उसके बाद फिर CTC से या कॉन्टैक्ट क्लीनर की मदद से, या अगर आपके पास थिनर है वो ले लें और एयर प्रेशर ले लें। थोड़ा थोड़ा एयर प्रेशर दूर करके थोड़ा मारेंगे, बिल्कुल ज़्यादा करीब नहीं करेंगे। और फिर कॉन्टैक्ट क्लीनर डालेंगे इस तरह, जो जितना भी ऑयल उसकी जाली के अंदर है जो कपड़े से नहीं निकल सका वो इससे निकल जाए और साफ़ हो जाए बिल्कुल। और इसको दोबारा फिर एक बार कपड़े से साफ़ करें कि हवा की मदद से जो इनसाइड था ऑयल निकला है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये देखिए, अभी बिल्कुल जो है क्लीन हो गई है। अब इसके जो ग्रिल है, जाली है, जितने भी इसके होल्स हैं सब होल्स सही हो गए, आर पार उसमें जो है नज़र आ रहा है। अब उसके बाद इसी तरह पीसीबी और सेंसरों में भी कॉन्टैक्ट क्लीनर डालेंगे और फिर उसको साथ ही हवा देंगे। अगर आपके पास पेट्रोल है या थिनर है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ज़्यादा देर तक भी नहीं लगाना, उससे प्लास्टिक जो है उसका सेंसर का ख़राब हो जाता है, फिर सेंसर चेंज ही करना पड़ेगा। अभी हम इसको साफ़ करके एक बार चेक करेंगे, अगर तो ओके हो गया तो सही है, नहीं तो फिर हमें सेंसर चेंज करने पड़ेंगे इसके दोनों जो आपको सेंसर नज़र आ रहे हैं। क्लीनर मारने के बाद प्रेशर मारेंगे हल्का हल्का दूर रख के और उसके बाद फिर कपड़े से एक बार साफ़ करेंगे तो अच्छी तरह जितना क्लीन होगा इतना ही ये सही चलेगा। उसके बाद इसको फिटिंग की तरफ चलते हैं और इसकी जो एलन की है उसको जो कट मार्क है उस पर रख के इसको लगाएंगे, लेकिन एल की अभी टाइट नहीं करेंगे। उसके बाद इसकी पीसीबी और सेंसर को देखते हुए एहतियात के साथ इसको लगा के नीचे स्पेसर रखेंगे और फिर इसको स्क्रू लगाएंगे। और इसकी एहतियात ये है कि जो इनकोडर डिस्क है वो किसी भी सेंसर के साथ टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी एल की जो है अभी लूज़ छोड़ी है कि पहले इसको लगाएंगे फिर उसको सेंसर के बिल्कुल दरमियान में करके डिस्क को टाइट करेंगे। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी तरह की 100+ वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिफरेंट मॉडल की सिंगल नीडल, ओवरलॉक, बाटिक, पैटर्न सेवर, इस तरह कटिंग मशीन और एम्ब्रॉयडरी मशीन की वीडियो भी होगी, तो वो भी देखिएगा। अभी उसके बाद फाइनली हम इसको डिस्क को एडजस्ट करके इसकी एलन की जो स्क्रू है उसको टाइट करेंगे। उसके बाद देखिए, घुमा के चेक करिए और बिल्कुल सेंटर है सेंसर के, अगर टच करेगा तो सेंसर डैमेज हो सकता है। अभी इसको हम फुल टाइट करेंगे। ये देखिए ओके हो गया। उसके बाद घुमा के देख लें कि सेंसर के साथ टच तो नहीं कर रही तो ओके हो गया। अभी इसके फाइनल जो इसका कवर है वो भी लगा देते हैं।
उसके बाद इसके स्क्रू जो है क्रॉस वाइज पहले लगा के इसको फिटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फाइनल इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन बार होकर मिल सके। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी दें। कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे पास अवेल होती है मशीन, किसी कमेंट्स आया तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना देता हूं। किसी के अगर कमेंट्स में हम वीडियो नहीं बना सकते तो बुरा ना माना करें, बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई चीज़ अवेल नहीं होती। तो अभी इसको हमने फ़ाइनल फिट करने के बाद जो है मशीन पे चेक करना है, तो वो भी मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले ओके मशीन लेके आएँ कोई, उसमें किसी भी एक्स साइड पे लगा लें या वाई साइड पे लगा लें। हम इसको एक्स साइड पे लगाएंगे और इसके जैक लगाएंगे दोनों। और जैक लगाने के बाद जो है इसको मशीन ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें मैंने ऊपर टेप लगाया ताकि मशीन मोटर की जो रोटेशन नज़र आए हमें घूमती हुई। अभी मशीन ऑन कर दी और देखिएगा जब मशीन रेडी होगी तो अगर तो ओके होगी तो सही चलेगी, नहीं तो एरर आएगा। देखिए रेडी की, हाथ से हमने इसको सिग्नल पल्स दिया और ये अपनी पोजीशन पे आके रुकी। अभी इसको फाइनली चलाते हैं, पेडल दबाते हैं। ये देखें 100% ओके होगी हमारी मशीन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।